एडमिशन ओपन। आपके सुल्तानपुर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में नए सत्र के लिए बच्चों का प्रवेश प्रारंभ है। जी हाँ, आपके सेनानी विहार कॉलोनी गोराबारिक सुल्तानपुर में स्थित सारी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, न्यू दिल्ली। लोअर KG टू क्लास 12th, को एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुल्तानपुर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। मैं सारी पार्टियों के नेताओं से अपील करना चाहता हूँ, मेरा सवाल जब कुछ नहीं आया तो अकेले को डुबो डुबो के मारा और दुनिया से आगे का सामान हमारे मसलों के खत्म करके दिखाया। हमारे समाज के लोग गुस्से में आए, कांग्रेस का बटन चुना बंद कर दिया, कांग्रेस जिंदाबाद कर रही कांग्रेस जिंदाबाद क्या हो गई, अपनी बटन चुना बंद कर दिया, हाथी खड़ा है गई, का चुना बंद कर दिया, सानी चल रही है कि पंचर है, क्या है पंचर है, क्या है पंचर है, क्या है क्या हो गई। इसी तरह से गुस्सा लगा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया तो क्या कमल बटन छुए अगर तुम्हारा योगी मोदी ने नहीं कर दिया तो क्या कमल बटन छुओगे। कहने गया हूँ एक बात तो गलती हो गई 2019 में, 2022 में निषाद पार्टी अपने सिंबल से चुनाव लड़ेगी और सबसे अधिक सीट पर जीत आपने हाथ उठाकर नारा लगाए संजय 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 जय निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। रैला था और ये सुल्तानपुर 2022 का आगाज़ था। जिला पंचायत उसके पहली पंचायत होती है, ये गांव का वोटर का है, ये गेट पास का जगह है। मोदी जी, योगी, माया, मुलायम सब गेट पास लेके ही गए हैं, इनका कुछ नहीं हुआ, चले गए, इनका कुछ अब तक नहीं हुआ। तो इनको जगाने के लिए आए हो कि ये वोटर जो है असली में भगवान होता है, ये बेहोश हैं, चाहे वो गरीबी से, बेचारी, लाचारी से, अशिक्षा से और दारू से। तो इन्हें हम मैंने प्रोग्राम बनाया रीच द वोटर एंड टीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड कास्ट द वोटर। इन्हें हम जा रहे हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं द्वारा इन्हें होश में ला रहे हैं और इन्हें हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद सही जगह वोट डाल रहे हैं कि भाई जब अंग्रेज थे तो एक बिस्कुट $20 में पाते थे, जब भागने लगे तो $1 1 रुपये में पाने लगे, आज डॉलर 76 गुना बढ़ गया, आज रुपया जो है 76 गुना गरीब हो गया। तो हम आखिर देश को आज़ाद करा के $1 बढ़ाने के लिए आज़ादी हुई थी कि घटाने के लिए आज़ादी हुई थी। आज के दिन में एक आरक्षण का मुद्दा इनका है, सभी कांग्रेस ने इन्हें रोक रखा है, माया मुलायम ने रोक रखा है। 70 साल से यहाँ 2 बहुएं थी, एक तो सोनिया गांधी थी जब उनके हाथ में सत्ता थी, तो इनका जो आरक्षण का मुद्दा था उसकी फाइल जो है आरक्षण का गायब करा दिया, पब्लिक फाइल 1950। मुकुल वासनी और शैलजा जो उनके मंत्री, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा है। आज वो घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, प्रियंका जी आकर इन्हें नाव यात्रा, नदी यात्रा कर रही हैं। हम कहते हैं जब सत्ता में तब कुछ नहीं किया, अगर सही में निषाद समाज का कुछ देना चाहते हैं तो कांग्रेस बंद करके निषाद पार्टी में आ जाओ, निषाद पार्टी खड़ा करो, फिर इनका सत्ता दो। एक बहू उनकी मेनका गांधी हैं, उन्हें आगे जिताया कि वकील बनकर जाएंगे, दिल्ली में जाकर हमारी आवाज़ उठाएंगे और वकील बनकर जाएंगे, वोट दे दिया, लेकिन एक बार भी वकालत नहीं किया। इन्होंने आज के दिन में पशु पक्षी मरते बीमार होते हैं, ठीक है, उस पर ट्वीट होना चाहिए, लेकिन क्या निषाद जो वोट दिया एकमुश्त इन्हें जिताया, क्या वो पशु पक्षी से भी गया गुजरा है? उसके लिए न आवाज़ उठाती है, न मोदी से बात करती है, न तो सदन में आवाज़ उठाती हैं। न भाई अगर आप जानवर के लिए भाजपा के विरोध में आवाज़ उठा सकते हैं तो इस आरक्षण के लिए निषादों ने वोट दिया, उनके भी खिलाफ उनके साथ तो वोट उठाइए। इसीलिए मैं इनको बताने आया था कि आज के दिन में भाई देखो, हमारा समाज गुस्से में आया तो साइकिल बटन मैं पंजा छूना बंद कर दिया, पंजा ख़त्म हो गया, साइकिल छूना बंद कर दिया, साइकिल कहाँ गई, हाथी कहाँ गए। तो आज भारतीय जनता पार्टी मित्र है, वो अधिकारी कर्मचारी उन्हें गुमराह किए हुए हैं। इनका मझवार पर आरक्षण है, मझवार गाँव कुरिया खरवार बेलदार, उस पर स्टे ले रखा मायावती ने। इनका वकील भाग रहा है, नाव तोड़े जा रहे हैं, वो अधिकारी बचाए जा रहे हैं।
मैं कहता हूं कि अधिकारी कर्मचारी तो वोट नहीं डलवाएंगे ना, इन्होंने अपना बटन दबा के आपकी सत्ता दी थी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी मित्र होने के नाते मैं उन्हें आगाह कर रहा हूँ, इन्हें गुस्सा न लगाएं। गुस्सा लगा देंगे तो कहीं कमल भी छूना बंद न कर दें, क्योंकि इस तरीके से पहले हो चुका है। आज के दिन में बड़े हर्ष के साथ आए थे कि इनका आरक्षण मिल जाएगा। मोदी योगी जी जब मुख्यमंत्री थे नहीं थे, संसद थे, तो उन्होंने सड़क से सदन तक बोला था कि हाथी और साइकिल और पंजा तीनों इनके साथ बड़ा अन्याय कर रही है, हमारी सरकार बना दे, हम आरक्षण दे देंगे। तो 72 घंटे के अंदर अगर सवर्ण का आरक्षण लिखा जा सकता जो संविधान में नहीं था, तो मैं बधाई दूंगा उसके लिए। लेकिन जिसका लिखा उसको देने में क्या आ रहा है? इन्होंने अभी उत्तराखंड में शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, तो एक लाइन लिख कर दे दें कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, केवट मल्लाह उसमें है, हमारा नाम पिछड़ी में उत्तर प्रदेश की सूची में पिछड़ी में डाल दिया गया। हम अनुसूचित जाति की सूची में जब 1961 से है, तो हमारे राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन किया तो 2021 की जो जनगणना है वो हमारी मझवार गाँव तुरिया खरवाल बल्लार के नाम से हो, उसकी जितनी मछुआरों की उपजाति हैं वो शिल्पकार की उपजाति या पिछड़ी जाति हैं वो। आज के दिन में त्रिस्तरीय चुनाव जो है वो जिला पंचायत चुनाव जो है हम तीनों अलग सिंबल से लड़ेंगे, अलग निषाद पार्टी लड़ेगी। चर्चे में पार्टी है, पर्चे पर वोट आएगा, खर्चा लगे। 2022 में हम लोग सत्ता में आएंगे। 160 सीट निषाद बाहुल है, जिसमें से हम 160 सीट पर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर आरक्षण दे देती है तो मित्र हैं जो दे देंगे वही लड़ेंगे। लेकिन आज के दिन में 160 की तैयारी चल रही है। राम का मंदिर तो तभी बना जब निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो कम से कम निषाद राज के किले पर भी कुछ होना चाहिए, उनके वंशजों का भी कुछ होना चाहिए। तो अब थल छत्री और जल छत्री दोनों इकट्ठे हुए हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपका गठबंधन बीजेपी से लगभग 3 साल होने को है, इसके बीच आप किसान आंदोलन और बढ़ती हुई महंगाई, डीजल पेट्रोल किस तरह लेते हैं? भाई मैं तो कई बार मोदी से मिला, योगी नड्डा से मिला, अमित शाह से मिला कि ज़मीन पर जनता नाराज़ होती जा रही है। ये जो बीच वाले हैं जो आपको संदेश दे रहे हैं, आप कहीं गफलत में न रहें। ऐसे ही काम बहुत हाथी का भी बहुत बोलबाला था, साइकिल का भी बोलबाला था, कांग्रेस का भी था। तो आप ये बीच वालों के चक्कर में गुमराह न हो, ये छोट भैया नेताओं के चक्कर में न गुमराह हो। जनता नाराज़ हो रही है, किसान नाराज़, किसानों का बिल पास होना चाहिए। आज के दिन में किसान जो चाहते हैं वही होना चाहिए। किसान आयोग बनना चाहिए, उसमें केवल धोती वाले रहें, उसमें ब्यूरोक्रेट्स न रहें। जब कोई हल नहीं चलाएगा उनके लिए दर्द क्या जानेगा। किसानों को भी विदेश यात्रा कराएगा, आयोग बने किसानों का, वो आयोग जो रिपोर्ट दे उसके आधार पर किसानों का बिल बनना चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? आज का ये जो आयोजन था, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे निषाद पार्टी के, उनके आह्वान पर क्या रणनीति बनी और किस लिए, किस उद्देश्य से वहाँ आए थे? 2022 की मजबूती से सरकार बने, 2022 में निषाद पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी, इसका आह्वान किया और 2022 में मजबूती से सरकार बने। इस चीज़ के लिए सभी कार्यकर्ताओं को अपने एकजुट होकर निषाद पार्टी को वोट करने के लिए कहा गया। आप आज के इस कार्यक्रम में आपको कुछ नियुक्त भी किया गया नए पद से, उसके बारे में क्या कहना? मुझे जो पार्टी, मैं निषाद पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक क्षत्रिय प्रकोष्ठ का चुना गया हूं। जो भी पार्टी मुझे दायित्व देगी उसे हर संभव पूरा करने की कोशिश करूंगा।